दोस्तों, ग्वालियर से काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद हम लोग मुरैना के रास्ते से होते हुए पहुँचे हैं कैलारस। और कैलारस से जा रहे हैं हम लोग पहाड़गढ़ के लिए। तो पहाड़गढ़ एक काफ़ी ऐतिहासिक जगह है और वहाँ पे कुछ आदि मानव काल की कुछ बढ़िया सी कलाकृति जिनको बोलते हैं शैल चित्र। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा, आज का वीडियो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। तो शुरू में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे आज नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आदि मानव काल की कुछ कलाकृतियां देखने। बने रहिए। काफ़ी लंबा सफ़र करते हुए हम लोग इन जंगलों के रास्ते से फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि ये बोर्ड जिस पे लिखा है लिखी छाछ पांडवों का इतिहास, वन बचाओ सिद्धपीठ। मेहता भैया क्या कहते हो? है ना मस्त जगह? अभी बोलने का मन नहीं कर रहा। तो इस रास्ते से होते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। ये बोर्ड दिखाता हमें, बाकी का सफ़र फिर से हमें जंगलों से तय करना है। कुछ इस तरह का रास्ता मिला जो कि मैं पैदल होके तय कर रहा हूँ, पैदल चल के। और भाई लोग बड़ी सावधानी से बाइक निकाल रहे हैं। ये देखिए आप, कितना कठिन वाला रास्ता है, पत्थर ही पत्थर है, बाइक भी निकालना मुश्किल सा हो रहा है। रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिन है, रोड का नामो निशान नहीं है और जितनी भी रास्ता है सब पत्थरों से भरी हुई है। ये कुछ इस तरह का घर बनाया हुआ है यहाँ पे जंगलों के बीचों बीच में, और दूर दूर तक आप देख सकते हैं किसी प्रकार का कोई नाम और निशान नहीं है, सिर्फ पेड़ और ये जंगल और ये पत्थरों के अलावा। हम लोग एक विशाल पहाड़ पर मौजूद है और इस तरफ है खाई। पूरे जंगलों में सिर्फ हम 3 ही लोग हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं कितना घना जंगल है ये। तो इस कुटिया के सामने हम लोग यहाँ गाड़ी रख रहे हैं और फिर हम लोग ये नीचे खाई की तरफ बढ़ रहे हैं। चलते हैं आगे, क्या नज़ारे हैं वो आपको दिखाते हैं। बेड़े बेड़े खा लो बेड़े। काफ़ी कठिन सफ़र है यहाँ तक पहुँचने का, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और तकरीबन हम लोग पहुँच ही गए हैं। ये पूरा आदि मानव के ज़माने का ये पूरा एरिया है। यहाँ पे इस जगह पे वो लोग निवास किया करते थे। तो बस कुछ ही क्षण में आप लोगों को पेंटिंग की ओर ले चलते हैं जिसकी खोज करने हम लोग ग्वालियर से निकले थे। तो इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, बस कुछ ही देर और इंतज़ार कीजिए। वहाँ तक पहुँच रहे हैं हम लोग और दिखाते हैं आपको। ऊपर से जब हम लोग उतरे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले गुफा देखने को मिली है। ये तो जैसा कि आप ये गुफा देख रहे हैं, आदि मानव अपने ज़माने में इस तरह की गुफाओं का रहने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। बारिश से बचने के लिए, आकाश की बिजली गिरने से जो नुकसान होता है उन सब नुकसानों से बचने के लिए वो इस तरह की गुफाओं का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये गुफा है और इसमें आके मैं बैठा हूँ यहाँ पे। काफ़ी सुकून सा लग रहा है क्योंकि ये गुफा बहुत ठंडी है। और चलिए थोड़ी ये गुफा दिखाता हूँ मैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें और आगे बढ़ना होगा इस जंगलों के अंदर।
फाइनली घने जंगलों के बीच में इन पहाड़ों के पास हम पहुंच चुके हैं और जिस पेंटिंग की बात कर रहा था शुरू में वो यहाँ मौजूद है। इस पहाड़ों के बीच में ये गुफा टाइप का जो एरिया दिख रहा है, ये गुफा है। इस गुफा में आदि मानव विश्राम का काम किया करते थे। इस देश के कोने कोने में भरी पड़ी हैं कुछ निशानियाँ, कुछ पीछे छूटे वक्त की कहानियाँ। तो ऐसी ही कुछ कहानियों पे बात करने आज मैं आप लोगों के सामने इन पहाड़ों के और चट्टानों के बीच में पहुंच चुका हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पेंटिंग मेरे और आपके द्वारा नहीं बनाई गई हैं। ये बनाई गई हैं आदि मानव के समय की। ये लगभग अभी से 25,000 वर्ष पूर्व पहले की ये पेंटिंग है। तो आज की वीडियो में आपको मैं ये पेंटिंग के बारे में बताता हूँ कि किस तरह बनाई गई हैं और ये पेंटिंगें हमें क्या दर्शाती हैं और क्या एक मैसेज देना चाहती हैं। तो चलिए इन पर बात करते हैं और दिखाते हैं आपको। इन पेंटिंगों को वैसे तो शैल चित्र कहा जाता है। लाल रंग का इस्तेमाल करके इन पेंटिंगों को इन पहाड़ों पे बनाया गया है। ये पेंटिंग आदि मानवों के द्वारा बनाई गई हैं और इसमें साफ तौर पे दर्शाया गया है कि उनकी संस्कृति को, उनके रहन सहन को, उनकी दिनचर्या को, वे अपने जीवन को किस तरह जीते थे। ज़्यादातर उनका जीवन शिकार पर निर्भर हुआ करता था। तो ज़्यादातर पेंटिंगें यहाँ पे शिकार करते हुए चित्रों के द्वारा दर्शाई गई हैं। तो देख सकते हैं आप, इसमें शिकार की काफ़ी सारी चित्रकारी है, दूसरी नृत्य की चित्रकारी है और जानवरों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनके रहन सहन की। तो दोस्तों, इस तरह की चट्टानों के बीच में आदि मानव रहा करते थे। आकाशीय बिजली और बारिश से बचाव के लिए इस तरह की चट्टान को वो इस्तेमाल किया करते थे और कुछ संस्कृति भी उनके बीच में हुआ करती थी। जैसे 30 त्योहारों में हम रंगोली बनाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मोर की चित्रकारी की गई है और बीच में सांप का रूप दिया गया है। तो हो सकता है ये मोर सांप खाते हों या उनकी दिनचर्या में या उनकी संस्कृति में ये एक रंगोली हो। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक रंगोली ये भी देख सकते हैं। इस रंगोली का प्रचलन आज भी हमारे बीच में मौजूद है। हम लोग जब भी अपने आंगनों में लिपाई करते हैं तो इस तरह की रंगोली को बनाते हैं। वैसे तो माने दोस्तों, आदि मानव के उस युग को पाषाण युग कहा जाता था और दुनिया में कई जगह ऐसी पेंटिंग आज भी पाई जाती हैं। बात करें तो हमारे सबसे पहले मध्य प्रदेश की ग्वालियर के पास ये जो जगह है, जो हम लोग आज आपको लेके आए हैं, यहाँ पे भी हमें ये पेंटिंग देखने को मिली है। और मध्य प्रदेश में भोपाल शहर के करीब 45 किलोमीटर दूर भीमबेटका नाम की एक जगह है, वहाँ भी इस तरह की पेंटिंगें पाई जाती हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के बाहर भी फ्रांस देश में भी इस तरह की पेंटिंग पाई जाती है। फ्रांस में भी एक नेक्सो नाम की जगह है, वहाँ भी इस तरह की पेंटिंग को देखा गया है और स्पेन के अल्टमीरा में भी इस तरह की पेंटिंग को देखा गया है। तो हमारे ग्वालियर में इतनी ऐतिहासिक जगह है और इतनी ऐतिहासिक पेंटिंग है, तो इस बात पे हमारे इस मध्य प्रदेश को गर्व होना चाहिए। दुख इस बात का होता है कि इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। ये ऐसे जंगलों के बीच में यहाँ पे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता है। हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी और उस डॉक्यूमेंट्री को देख के सर्च करते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे आने का रास्ता काफ़ी कठिन है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे थे। और दोस्तों, बात करें तो हम कुछ तस्वीरें यहाँ पे जो पेंटिंग बनाई गई है तो कुछ जानवरों को दिखा रही हैं। क्या उस टाइम भी वो लोग पालतू जानवरों का इस्तेमाल किया करते थे? हो सकता है। तो चलिए मैं आपको कुछ जानवरों की पेंटिंग दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे मौजूद है। उस ज़माने में आदि मानवों के बीच में इस तरह के जंगली जीव भी रहा करते थे उनके साथ, जैसा कि हो सकता है ये उनके खास हों या उनके पालतू जीव जंतु हों। यह एक जानवर है, इसका पीछे का रूप एकदम क्या कहते हैं, ऐसे लोमड़ी जैसा लग रहा है या फिर हिरन जैसा लग रहा है। इसके सींग भी हैं, हो सकता है ये भारा सींग हो। करते उनके जीवन शैली की, शायद उन लोगों के बीच में युद्ध भी हुआ करता था। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये उनके कुछ सैनिक हैं जो हथियार पकड़े हैं। कुछ सैनिक आगे चल रहे हैं, हाथियों पे विराजमान हैं, इनके हाथ में कुछ हथियार हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से वो पहले निकले, फिर उन्होंने अपना हथियार तैयार किया, फिर यहाँ पे वो युद्ध कर रहे हैं आपस में। ये दूसरी कलाकृति पूरी तरह से मतलब आधी मिट चुकी है और एक तरफ की तैयार है, तो आपस में युद्ध कर रहे हैं। ये दर्शा रहे हैं, ये पेंटिंग हमें दर्शाती है दोस्तों कि उनके समय में भी वे आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे।
बात करते हैं दोस्तों इस पेंटिंग की। और ये पेंटिंग साफ तौर पे दर्शा रही है कि कोई जानवर है, शायद ये हाथी हो सकता है, उसके ऊपर बैठे हैं आदि मानव। और ये पेंटिंग शायद ये मैसेज दे रही है, शायद इन लोगों के बीच में कोई उत्सव हो या ये शिकार पर जा रहे हों। तो इस तरह वो लोग शिकार पर जाया करते थे और अपने जीवन की दिनचर्या इस तरह से पेंटिंग बना के दर्शाया करते थे। सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि ये इतने हज़ारों साल के बाद भी ये पेंटिंग इस पहाड़ पर आज भी मौजूद है। तो किस तरह के कलरों का वो इस्तेमाल किया करते होंगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मैंने कहीं पढ़ा है, और वो है ना जानवरों की चर्बी, कुछ रक्त और कलर वाले जो पत्थर और जंगल की कुछ लकड़ियाँ जो कलर छोड़ती हैं, उनको मिला के इस तरह की पेंटिंग बनाया करते थे। ये पेंटिंग इतने हज़ारों वर्ष के बाद भी इन पहाड़ों पर मौजूद है। ये लगभग 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं और जो आज भी यहाँ मौजूद है। और इस खूबसूरत जगह पर आने का सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपने मेहताब भाई को देना चाहता हूँ, क्योंकि इनके माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँच पाए। ये भैया हमेशा इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं, आप इनके चैनल पर जाइए और जाके देखिए, है ना मेहताब भैया। तो जो चीज़ें उन्होंने अपने समय में, अपने काल में देखी होंगी, तो उन्होंने कोशिश की है कि इन सब चीज़ों को हम जैसे लोग, मतलब आने वाली जो पीढ़ी हो, वो इन सब चीज़ों को देख के कुछ सीख सके कि वह लोग अपने जीवन को किस तरह से जीते थे, किस तरह से संघर्ष करते थे और इस तरह के जंगलों में रह के अपना जीवन यापन करते थे। आज के ज़माने में हमें तो सब कुछ चीज़ें आसानी से मुहैया हो जाती हैं, आसानी से सारी चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाती हैं, पर वह लोग अपना जीवन किस तरह से काटते होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं। और लास्ट में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों का कहना है, यहाँ पे जब हम शुरू में आए थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कुछ समय के लिए पांडव भी आए थे और पांडवों ने कुछ समय यहाँ रह के स्टे किया था, आराम किया था और फिर वे आगे बढ़े थे। वीडियो बनाने के चक्कर में हमारे साथ आए हमारे सर रॉनसन सर घायल हो चुके हैं, क्योंकि मधुमक्खियों ने उनको हमला कर दिया और काफ़ी इंजर्ड किया उनको, 2-3 जगह डंके भी मारे। बहुत तकलीफ में है ये। बच गया यार इसके चक्कर में। हेलमेट था तो बच गए, हेलमेट पहन के एक जगह बैठ गए तो मक्खियाँ भग गई। हेलमेट नहीं होता ना तो आज रॉनसन सर हनुमान बन के घर जाते। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर जल्दी एक और नए वीडियो में। हम लोग यहाँ पर आए हैं तो रास्ते में अगर कुछ मिलेगा तो उसको भी कवर करेंगे, नहीं तो फिर ग्वालियर जाएंगे।